हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले वो है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से, किस मेथड से सॉल्व करते हैं। एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डिस्कस कि इस सेशन के ऊपर, इस एक्सरसाइज के ऊपर हमने इंट्रोडक्शन सेशंस भी बनाए हुए हैं, पूरी वीडियो है, आप वो देखिए कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। एंड सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने सारे क्वेश्चंस को अपने सेशंस, अपने वीडियोस में कवर किया हुआ है। आप वो भी देख सकते हैं जिससे आपको नॉलेज मिले और आप देख सके कि हमने हर क्वेश्चन को किस मेथड से यूज करे, क्या क्या न्यू ट्रिक्स यूज करिए और किस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया है। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता और उसको हम बहुत इजी बना सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। चलिए आज इसको भी देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्वेश्चन नंबर 13 में अपनी इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y plus 3z is equal to 5, x minus 2y plus z is equal to minus 4, 3x minus y minus 2z is equal to 3। तो सबसे पहले हम इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपना लिख लेते हैं, ठीक है। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दी हुई है हमें? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दी हुई है 2x plus 3y plus 3z is equal to 5, x minus 2y plus z is equal to minus 4, 3x minus y minus 2z is equal to 3। ये हमें हमारी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे, सेम क्वेश्चंस की तरह हम इसे ax is equal to b की फॉर्म में लिखेंगे। सो हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख लेते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी written as ax is equal to b, where यहाँ पे देखते हैं हमारा a क्या होता है, x क्या होता है और y क्या होता है। a क्या होगा, x के आगे क्या है 2, y के आगे क्या है 3, z के आगे क्या है 3, ठीक है। x के आगे क्या है 1, y के आगे क्या है -2, z के आगे क्या है 1, x के आगे क्या है 3, y के आगे क्या है -1, z के आगे क्या है -2, ठीक है। और हमारा x क्या हो गया, x y z। और हमारा b क्या हो गया 5 -4 3, ठीक है। ये हमारा b हो गया। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। सो a का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। ये बचा 2, ये बचा 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आया हमारा -2 1 -1 -2, ठीक है। ये आया -3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आया 1 3 1 -2, प्लस का 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -2 3 -1, ठीक है। अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं। यह आया 2 -2 इंटू -2 -1 इंटू -1 -3 1 इंटू -2 -1 इंटू 3 प्लस 3 1 इंटू -1 -2 इंटू 3, ठीक है। अब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं इस पूरी इक्वेशन को। ये हमने लिखा 2 -2 से माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 2 इज़ 4, -1 इंटू -1 इज़ -1, -3 1 इंटू -2 इज़ -2, -1 इंटू 3 इज़ 3, प्लस 3 1 इंटू -1 इज़ -1, -2 इंटू 3 इज़ -6। यह है 2 4 माइनस माइनस प्लस का 1 -3 -2 -3 प्लस 3 -1 माइनस माइनस प्लस का 6। ये आया 2 4 प्लस 1 इज 5 -3 -2 -3 माइनस माइनस प्लस
2 + 3 इज 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 3, 3 क्या है माइनस के माइनस लगा दिया, +3 -1 + 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया तो बचा 5। 2 × 5 इज 10, -3 × -5 इज -15, +3 × 5 इज 15। यह आया 10, माइनस माइनस प्लस का 15, प्लस का 15। 10 + 15 इज 25, + 15 इज 40। ठीक है, तो a का डिटर्मिनेंट कितना है? 40, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है और a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो वो हम लिख लेते हैं, a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे? A इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? इनवर्स का तो फॉर्मूला होता है 1 में A का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। इसका मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा A का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इस क्वेश्चन में A11 निकालेंगे, जो का होगा -1 की पावर 1 + 1 M11। ठीक है, सो ये हो गया -1 की पावर 2 एंड M11 क्या हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब -2 1 एंड -1 -2। तो ये हो गया -1 की पावर 2 कितना होगा? 1 -2 इंटू -2 -1 इंटू -1, ये हो गया 1 -2 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू -1 इज -1, 1 4 माइनस माइनस प्लस का 1, 1 4 + 1 इज 5, 1 इंटू 5 इज 5। ठीक है, A12 -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 1 + 2 इज 3 और M12 कितना होगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब 1 3 1 -2, -1 की पावर 3 इज -1, 1 इंटू -2 -1 इंटू 3, ये हो गया -1, 1 इंटू -2 इज -2, -1 इंटू 3 इज 3, ये हो गया -1, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 इज 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 3 3 क्या है माइनस का साइन, -1 इंटू -5 इज माइनस माइनस कैंसिल, 1 इंटू 5 इज 5। तो ये आया हमारा A12 और A11 भी हमारा 5 आया। अब हम नेक्स्ट पेज पे A13 फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ A13 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 3 M13, -1 की पावर 1 + 3 इज 4, M13 कितना होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 1 -2 3 -1, -1 की पावर 4 इज 1, 1 इंटू -1 -2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया 1, 1 इंटू -1 इज -1 -2 इंटू -6, ये आया 1, ये आया -1 माइनस +6, ये आया 1 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया तो बचा 5, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 6 के आगे प्लस का साइन है, प्लस ही रहेगा, 1 इंटू 5 इज 5। हमारा A13 भी क्या आया? 5। अब हम ऐसे A21 निकालेंगे। सो हमारा A21 अब हम लिख लेते हैं, A21 हो गया -1 की पावर 2 + 1 M21, -1 की पावर 2 + 1 इज 3 और M21 क्या हो गया? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 3 -1 -2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 मतलब -1, क्या है? 3 इंटू -2 -3 इंटू -1, यह आया -1, 3 इंटू -2 इज -6, -3 इंटू -1 इज -3, यह आया -1, -6 माइनस प्लस का 3, यह है -1, -6 + 3, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया तो बचा कितना? 3, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 6 क्या माइनस का माइनस रहेगा, तो ये -1 इंटू -3 माइनस माइनस कैंसिल, 1 इंटू 3 इज 3, तो हमारा A21 क्या आया? 3। अब हम A22 निकालेंगे। A22 क्या होगा? -1 की पावर 2 + 2 M22,
ये हो गया -1 की पावर 2 + 2 इज 4 m22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब 2 3 3 -2 या 2 3 3 -2। इसे सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 4 इज 1 पॉजिटिव वाला 2 इंटू में -2 -3 इंटू 3 1 2 इंटू -2 इज -4 -3 इंटू 3 इज 9 या 1 या -2 -4 -9 या 1 इंटू में माइनस माइनस प्लस 9 + 4 इज 13। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 9 9 के माइनस करे 1 इंटू -13 इज -13। A22 क्या आया? -13। अब A23 देखते हैं जो कि है -1 की पावर 2 + 3 m23। सो ये हो गया -1 की पावर 2 + 3 इज 5 और m23 क्या आया? सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 3 -1 2 3 3 -1 ये हुआ -1 की पावर 5 2 इंटू -1 -3 इंटू 3। यहाँ पे नीचे लिख लिया हमने -1 की पावर 5 इज -1 ही आएगा। ठीक है 2 इंटू -1 इज -2 -3 इंटू 3 इज 9 यह है -1 माइनस माइनस प्लस 9 + 2 इज 11। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 9 9 के माइनस का साइन है माइनस लगा दिया -1 इंटू -11 इज 11 पॉजिटिव का क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा A23 क्या आया? 11। A31 अब हम निकालते हैं तो ये आया -1 की पावर 3 + 1 m31। तो ये आया -1 की पावर 3 + 1 इज 4 और m31 क्या आया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हो गया 3 3 -2 1 -1 की पावर 4 इज 1 या 3 इंटू 1 -3 इंटू -2। तो ये हो गया 1 3 इंटू 1 इज 3 -3 इंटू -2 इज 6 ये आया 1 ये आया 3 माइनस माइनस प्लस का 6 ये आया 1 3 + 6 इज 9 1 इंटू 9 इज 9। हमारा A31 आया 9। अब हम ऐसे ही अपना A32 निकाल लेते हैं। -1 की पावर 3 + 2 m32 -1 की पावर 3 + 2 इज 5 और m32 क्या हो गया? थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 3 1 2 1 3 1 -1 की पावर 5 इज -1 या 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 या आया -1 2 इंटू 1 इज 2 -3 इंटू 1 इज 3 या आया -1 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 3 3 क्या माइनस का साइन माइनस लगा दिया -1 इंटू -1 पॉजिटिव का 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है तो A32 क्या आया हमारा? 1। अब ऐसे ही हम A33 निकाल लेंगे। -1 की पावर 3 + 3 m33 सो m33 आया -1 की पावर 3 + 3 इज 6 m33 इज थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 1 -2 -1 की पावर 6 इज 1 2 इंटू -2 -3 इंटू 1 1 2 इंटू -2 इज -4 -3 इंटू 1 इज 3 यह 1 माइनस माइनस प्लस 4 + 3 इज 7। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है? 4 क्या है माइनस का माइनस लगा दिया 1 इंटू -7 इज -7। तो ऐसे हमने ये सारे निकाल लिया। अब हम इनको नेक्स्ट पेज पे एक साथ लिखते हैं और फिर हम अपना एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। सो अब हमने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है और इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं। अब हम हमारा एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वो होगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। ठीक है अब हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे जॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। रो कॉलम बन जाएगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। ये जॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है तो हमारा ए इनवर्स क्या हो गया? 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। मेरा ए का डिटर्मिनेंट क्या आया? 40 यह आया 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। ठीक है अब हम उसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x क्या था हमारा? x y z और a इनवर्स क्या था? 1 में 40
5 3 9, 5 माइनस 13 1, 5 11 माइनस 7। और हमारा b क्या था? b था हमारा 5 माइनस 4 एंड 3। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लिया हमने x y z 1/40, 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 9 इंटू 3, 5 इंटू 5 प्लस माइनस 13 इंटू माइनस 4 प्लस 1 इंटू 3, 5 इंटू 5 प्लस 11 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस 7 इंटू 3। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 1/40, 5 5 जो 25 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस फाइनल माइनस 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 3 9 जो 27, 5 5 जो 25 प्लस माइनस से माइनस के साइन कैंसिल 13 4 जो 52 प्लस 3 1 जो 3, 5 5 जो 25 प्लस 11 इंटू माइनस 4 इज माइनस 44 प्लस माइनस 7 इंटू 3 इज माइनस 21। इसे और यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है x y z इज इक्वल टू 1/40, 25 माइनस 12 कितना हुआ 13 प्लस 27, 25 प्लस 52 कितना हुआ 5 6 7, 5 77 प्लस 3। ठीक है, ये हुआ 25 प्लस माइनस माइनस का 44 प्लस माइनस माइनस का 21। इसे आगे और लिखा 1/40, 13 प्लस 27, 13 प्लस 27 कितना हुआ 40, 77 प्लस 3 इज 80, 25 माइनस 44, 44 में से 25 माइनस 44, 44 में से 25 गए तो कितना बचा माइनस 19 माइनस 21। माइनस क्यों आया? 44 का साइन बड़ा है, 44 नंबर बड़ा, नंबर के आगे क्या साइन माइनस, इसलिए माइनस आया। यह है 1/40, यह है 40 80 माइनस माइनस प्लस 19 प्लस 21 इज 40। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा? 21। 21 क्या है? माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। ये हो गया हमारा x y z। इसको मल्टीप्लाई कराया 1/40 को इस पूरी इक्वेशन से, तो ये क्या आया 40/40, 80/40 और माइनस 40/, तो ये आया 40/40 इज 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, या 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, या माइनस 1। 0 से 0 कैंसिल कर दी तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस 1 आया। तो हमारी x y z की वैल्यू क्या आई 1 2 -1। इसका मतलब x कितना आया 1, y कितना आया 2 और z कितना आया -1। सो एट दी एंड हमारी x y z की वैल्यू निकल गई, हमने निकाल ली। क्या ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1। सो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत इजी तरीके से करा। हमने पहले अपनी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखा, उसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा, हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला। a का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद देखा a इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब a का इनवर्स निकालना होगा। a का इनवर्स निकाला जो कि निकलता है 1/a का डिटर्मिनेंट टू एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकाल के, a का इनवर्स निकाल के हमने इस इक्वेशन में पुट किया जो कि थी x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, जिससे हमने x y z की वैल्यू निकाली। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और मैथ्स में प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, उतना ही आप क्वेश्चन को देखते साथ समझ जाएंगे कि हाँ आपको कैसे इसका सॉल्यूशन करना है और कैसे सॉल्व करना है। अपने देश का नाम रोशन करिए और पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और मैथ्स में प्रैक्टिस जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड लास्टली सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिए।